अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 3 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने इधर लिखा हुआ है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम ओपन कर लेते हैं। तो x माइनस 3 प्लस 7 x माइनस 3 इज़ इक्वल -7। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम सेकंड पे या मतलब मिड में जब हम इज़ इक्वल लगाते हैं तो स्टार्टिंग पे हम इज़ इक्वल नहीं लगाते। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग पे इज़ इक्वल लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आगे अब हम इसको कर लेते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x का स्क्वायर माइनस ऐसे ही आ जाएगा 3x आर 3x प्लस 7x आर 7x प्लस माइनस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है इज़ इक्वल -7। तो इसको हम x का स्क्वायर हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। उसके बाद प्लस माइनस लेकिन यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ 7 जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास उसके साथ प्लस है, तो हम उसको इधर लिखेंगे प्लस। तो 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 4x माइनस 21। ये 7 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इस इज इक्वल के लेफ़्ट की तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 7 इज इक्वल 0। x का स्क्वायर फिर से हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे, प्लस 4x भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस इधर क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 21 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस है, इसलिए हम उसे नीचे लिख लेंगे माइनस। 21 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 14 इज इक्वल 0 एंड इट इज़ क्वाड्रेटिक। ओके, ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास उन्होंने हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये देखें यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये देखें एलसीएम कैसे लेंगे हम, जब भी हमारे पास नीचे डिवाइड में 2 या 3 वैल्यूज़ होती हैं तो हम उसको इस तरह से एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 3,7, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं, 3 को पहले कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 7 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये 1 और 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 to 1 मतलब सोल्व हो गया। तो 7 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 21 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि 7 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 21 हमारे पास आ जाएगा। तो 21 को हम इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या आएगा, 21 माइनस x डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। तो ये देखें अब हम क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। 3 को 21 के साथ कटिंग करें तो क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 को 21 के साथ कटिंग करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3। ओके, तो x की स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 7 माइनस 3 और x इज़ इक्वल टू 21 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 को इस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x ज़ा 7x स्क्वायर
प्लस 7 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। ओके, तो 7x का स्क्वायर हम ये वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, माइनस 3x। 21 हमारे पास इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 7x का स्क्वायर, इसे अब हम जो है ना अरेंज कर लेते हैं। x की स्क्वायर पहले आ जाएगी, x की स्क्वायर की वैल्यू पहले आ जाएगी। अब ये हमारे पास x है तो इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम 28 और 21 को जो है प्लस माइनस करेंगे, ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनके साथ हमारे पास कोई भी x का स्क्वायर यानी कि अल्फ़ाबेट नहीं है। तो 28 को जब हम 21 के साथ माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस होगा हमारे पास, लेकिन हम जब यहाँ पे कोई साइन लगाएंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव का आएगा। वो पॉजिटिव का क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास 28 बड़ी वैल्यू है और इसके साथ हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब हम 28 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, इट इज़ क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं 3 वाला। अच्छा, तो बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास हमें उन्होंने थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वही जो है ना वो कह लें कि एलसीएम लेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिया था। हमने कैसे लिया था क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम, x प्लस 1। ये देखिए बच्चों, अगर आप ये गलती करेंगे क्वेश्चन में कि जैसे आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी कि 7 और 3 को लिया था, इस तरह आपने एलसीएम लिया था, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। तो आपने ये जो है वो मेथड यूज़ नहीं करना जब आपके पास अल्फ़ाबेट्स हों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये दोनों डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू हैं, इन्हीं को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, x, ये वाला x इधर ले आएंगे हम, x प्लस 1 ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। इस वैल्यू को हम इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 प्लस ये वाली वैल्यू लिखते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट मल्टीप्लाई x प्लस 1, ठीक है। इस वैल्यू के साथ भी हम ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, कैसे करेंगे, इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना वो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। हमारे पास किस चीज़ की कटिंग हो रही है, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 इसकी और इसकी कटिंग हो रही थी जो हमने कटिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास जो है ना इसमें x की और इस x की कटिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कटिंग होनी थी वो हो गई। अब और हमारे पास कोई कटिंग नहीं होती तो हम इस वैल्यू को नीचे लिख लेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ रह गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हमारे पास x रह गया प्लस ये वाला x प्लस 1 रह गया हमारे पास, x प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 1 रह गया, ठीक है। तो इज इक्वल 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x ब्रैकेट x प्लस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x को x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है x का स्क्वायर, ओके, x का स्क्वायर प्लस जब हम x प्लस 1 और इस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ये वाली वैल्यू को, इसको भी अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 6x को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6x, ओके। तो ये देखें x का स्क्वायर हम ऐसे नीचे लिख लेंगे प्लस ये देखें इसको हम फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास, x का स्क्वायर
प्लस 2 ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, जैसा कि हम लेते हैं। तो इधर हमारे पास क्या है, 1 है, इधर हम 1 लिखेंगे, ये भी हमारे पास 1 है, इधर भी हम 1 लिखेंगे। तो इधर भी हमारे पास, इधर हमारे पास x है तो हम इसको x लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल, ये वाली वैल्यू हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और ये x इसके साथ आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 1 ही आता है तो हम 1 ही लिख लेंगे, इज इक्वल 6x का स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास इस साइड पे प्लस हो रही हैं तो इस साइड पे क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, यानी कि माइनस में आ जाएंगी। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आगे अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 वैल्यूज़, यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं x के स्क्वायर की, x का स्क्वायर और 6x का स्क्वायर, ठीक है। इन 3 वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस कर लेंगे, कैसे करेंगे, इसके साथ भी हमारे पास प्लस है, इसके पास भी हमारे पास प्लस है और इसके साथ भी हमारे पास प्लस है। इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती है उसके साथ क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। तो हम कर लेते हैं, 1 को हम प्लस करेंगे 1 के साथ, फिर माइनस करेंगे 6 के साथ, तो हमारे इज इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे -4x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं x की, ये देखें, प्लस 2x और -6x, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो हम इधर क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस माइनस 6 में से, यानी कि 2 में से 6 माइनस करें या 6 में से 2 माइनस करें की बात है, हम इसमें से जब हम माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, +1 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है, यहाँ पे हम जब हमारे पास x के स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू के साथ नेगेटिव होता है तो मोस्टली हम उसको जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेंगे, इधर हम माइनस को कॉमन लेंगे, 4x का स्क्वायर माइनस, ये देखिए इधर माइनस नहीं लगाना, आपने प्लस लगाना है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास रह जाती हैं वो जो होती हैं ना ऑपोजिट हो जाती हैं, यानी कि अगर माइनस है तो पॉजिटिव में हो जाएंगी और अगर पॉजिटिव है तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव से ये क्या हो गई है, पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 4x, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। ये माइनस हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, जब हम इसको इस माइनस को इस साइड पे लेके जाएंगे तो 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो है ये हमारे पास माइनस यूँ समझ लें कि ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्या हमारे पास वैल्यू आ गई है, 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, इट इज़ क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक, ओके। तो ये हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।